हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और भाई अपनी पढ़ाई में सभी जुटे हुए होंगे। आज देखिए, आज हम क्या बात कर रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं क्लास 11th जेई नीट की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे आप देख रहे हैं बोर्ड पर, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में इससे पहले एक क्लास आप देख चुके होंगे। भाई नहीं देखी है तो उस क्लास को आप पढ़ लें। वह जनरल बेसिक चीजें जो कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का, वो सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। तो वो आप पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपके सारी इजी गोइंग समझ में आती चली जाएंगी। आज देखिए क्या बात करेंगे। आज भी हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस की बात करेंगे, तीन कंसेप्ट के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने तीन कंसेप्ट की बात कही थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में तीन कंसेप्ट दिए गए। फर्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बेसिस पर, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पर, और जो थर्ड थ्योरी थी डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो आज बात करने वाले हैं आज की क्लास में बच्चों, किसकी बात करेंगे आप दिखाई दे रहा है आपको ये 2 डेज टॉपिक में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को किस प्रकार समझाया गया। तो देखिए पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, मैं बात कर लेता हूं पहले, तब कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस in which an atom or group of atoms loses one or more electrons। ऑक्सीडेशन क्या है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि यहां पर समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए ए कोई स्पीसीज है, बिल्कुल सर ए स्पीसीज है, इसमें हम बात कर रहे हैं कोई ए है, ये क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दें। ये एक इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करेगा तो ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बताओ भाई क्या बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होंगे उतना ही कौन सा चार्ज इंक्रीज हो जाता है, स्पीसीज पर कौन सा चार्ज बियर कर लेती है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये बात आपको पता है, 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को हम, कि ए से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ तो ए पर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये स्पीसीज बन जाएगी ए प्लस बन जाएगी। यही ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि मैं ये ऐसे भी कर सकता हूं कि ए है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा A+2 बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये क्या बन जाएगा, A+2 बन जाएगा। यही तो बात है। यदि ऐसे भी हो सकता है A+4 है, A+, मैं कह दूं ये A+ है, ऐसे समझ लें, और इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये भी A+2 ही बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा, A+2 बन जाएगा। और A-2 है तो ये क्या बन जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकले तो A- बन जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है स्पीसीज पर। ये बात आपको पता है, यही डेफिनेशन में हम कह रहे हैं। तो हम पहले डेफिनेशन की बात कर लें कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। यही बात करी थी, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, इसको आप नोट कर लें डेफिनेशन को। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। दूसरी बात, अभी ऑक्सीडेशन की बात चल रही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। -2 था, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो A- रह गया।
एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। यही बात करी थी हमने। और क्या बात कह रहे हैं ये, नेगेटिव चार्ज, the loss of electron result in the increase of oxidation number of element, ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज होता है, ये बात भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। और आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही बात लिखी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ माइनस नेगेटिव वैलेंसी, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव वैलेंसी ऑफ ए रेडिकल। ये बात हमें समझनी है और नोट भी करनी है। ये कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। इसको नोट कर लें, फिर कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। जैसे नोट कर लिया तो यहां पर देखें, अब एग्जांपल्स को देखें, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, यहीं पर कर लेता हूं पहले। देखो हमारे पास ये Mg था, बिल्कुल सर Mg है, इससे मैं 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर देता हूं, बताओ क्या बन जाएगा। Mg से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यदि कर दिया जाए तो भाई ये क्या बन जाएगा, Mg+2। तो कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। Zn है, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दूं, Zn+2, ये भी ऑक्सीडेशन चल रहा है। हमारे पास Ag है, Ag से 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दें, क्या बन जाएगा, Ag+ बन जाएगा, ये भी ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतना ही क्या इंक्रीज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं हम, इस बात को नोट कर ले, कर लिया। और क्या हो सकता है दूसरा, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, Fe+2 फेरस, अस है, ये अस आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, Fe+3 इक में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक, यही तो है। और Sn+2 है, बताना, अब तुम बताना, भाई बोलना पड़ेगा, हर बच्चे को समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसमें से 10 में से स्टेनस, 80 तो ये स्टेनस बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो तो सर +2 चार्ज तो था ही बच्चों इस पर, 2 इलेक्ट्रॉन का और रिमूवल करा तो 2 पॉजिटिव और इंक्रीज हुआ, +4, क्या बन गया, स्टेनिक आयन बन गया। क्या बन गया, स्टेनिक बन गया। इसे भी आप नोट कर लें। एक एग्जाम्पल और बताओ सर, ले भाई एक एग्जाम्पल और ले ले, Cu+ है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दें, क्या बन जाएगा, Cu+2 क्यूप्रिक, क्या बना, क्यूप्रिक बन गया। तो इसे भी नोट कर ले आप, इसे नोट कर लीजिए, इसे भी क्या बन गए, क्यूप्रिक। कर रहे हो ना साथ के साथ नोट, बिल्कुल सर करते जा रहे हैं, इनको सभी को हम नोट कर रहे हैं। अब देखिए सी तरह का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अभी आपने देखा कि Na से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, Na+ बन गया, Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 क्या बन गया, Mg+2, Na भी लिख सकते हो कि Na से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, Na+ बना, ये देखा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। फिर दूसरे एक प्रकार का देखा कि 80 से 1 कन्वर्ट हो गया, पहले से पॉजिटिव था और ये और बढ़ गया पॉजिटिव। तीसरा टाइप क्या है, मान लीजिए मेरे पास S-2 है, सल्फाइड, सेम ही लिखेंगे, यहां पर देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, S-2, S-2 से 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दें, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या बन जाए सर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लो निकाल दिए। अब सर बताओ S में कन्वर्ट हो गया, कैसे हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 माइनस था इस पर, 2 पॉजिटिव और आएगा, 2 पॉजिटिव
और 2 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। एक और लो, MnO4 -2 लो, इससे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दो। ये क्या है, मैग्नेटाइम। ये क्या बन जाएगा, MnO4 माइनस पर मैग्नेट। ये क्या बन गया, पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन है तो -2 से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसको पता ये मैग्नेट आयन कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट आयन लिख लें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये सब रिएक्शन किसकी है भाई, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। या पहले से ही पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक और लिखना चाहो एग्जाम्पल, ये भी लिख सकते हो, जैसे वहां पर 2Cl माइनस, क्या है 2Cl माइनस है, क्लोराइड आयन, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन करा तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको भी नोट कर लें, तब रिडक्शन की बात करेंगे। हाँ भाई कर लिए नोट, बिल्कुल कर लिया सर। देखिए ऑक्सीडेशन यदि आपके समझ में आ गया तो रिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पर उसका रिवर्स चल रहे हैं सारे कंसेप्ट में। हम क्या चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं। अब रिडक्शन की बात करेंगे, सारी रिएक्शन को उल्टा करके लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां अपने को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। वहां पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा था, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। रिवर्स है, एक दूसरे का अपोजिट है। अब इसको समझेंगे। सारी रिएक्शन जो हमने लिखी हैं उनको यदि हम रिवर्स करके लिख दें तो वो क्या बन जाता है, रिडक्शन बन जाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स। और क्या बोल सकते हैं, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज होगा। अब कैसे होगा, यहां पर देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर लें तो रिएक्शन में उल्टा लिख दूं मैं, जैसे हमने लिखा था Na+, ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या बना देगा, Na बना देगा। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव ले लिया, न्यूट्रलाइज हो गया तो Na बन गया। Mg+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले, गेन कर ले, तो क्या बन गया, Mg बन गया। यही तो लिखा था। Ag+ है, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन गया, Ag बन गया। सारी रिएक्शन को क्या कर दे, रिवर्स करके लिख सकता हूं। Zn+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो सर ये Zn बन गया। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये सारी रिएक्शन जो हैं आप देख रहे हैं कौन सा प्रोसेस है, इस सब में क्या है, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, नोट करें इनको भी तब अगले एग्जांपल्स को देखेंगे। और क्या हमने देखा था, नोट कर लिया था, यहां देखा था फेरस फेरिक में Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाएगा, Fe+2 बन जाएगा।
या एक अस में कन्वर्ट हो रहा है। देखो अपोजिट हो रहा है ना, ये क्या है एक, और ये कन्वर्ट हो रहा है अस में। Cu+2 है, एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्या बन जाएगा Cu+ क्यूप्रिक से क्यूप्रिक। Sn+4 है, दो इलेक्ट्रॉन ले, तो ये क्या बन जाएगा Sn+2। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, उनको रिवर्स करके लिख रहे हैं, नोट कर लें इनको भी। और देखिए सी टाइप ये था कि S दो इलेक्ट्रॉन ले ले, उसको रिवर्स लिख रहा हूं तो S-2। ये सल्फर है, ये क्या है सल्फर, और इसको क्या बोलेंगे भाई सल्फाइड, डेट इज सल्फाइड, यही लिखा था। 2 Cl2 है, दो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये क्या बन जाएगा 2Cl- बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा, नोट कर लें। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई रिडक्शन की रिएक्शन हो जाती है। नोट करें भाई इसको भी, ये रिडक्शन जो है नोट कर लें सभी बच्चे। कर लिया भाई नोट सभी बच्चों ने, ये कर लिया। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं अभी क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको भी करते हैं, क्वेश्चन को भी। रुकिए एक बार, एक क्वेश्चन को करने से पहले एक एग्जाम्पल समझ लें, तब इजी रहेगा। यहां पर देखिए ये हमारे पास Zn प्लस Cu+2 है, Zn प्लस क्या लिख दिया मैंने Cu+2 लिख दिया, ये कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो भाई यहाँ पर Zn प्लस Cu+2 क्यूप्रक है, क्यूप्रिक, ये क्या है सही कर लें इसको, और समझ में नहीं आ रहा है तो ये है Cu+2। अब देखो Zn का इसने क्या करा, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, -2 इलेक्ट्रॉन करा होगा, जब तो +2 चार्ज डेवलप हुआ, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करा दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, तो ये क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसने दो इलेक्ट्रॉन गेनिंग करा, तो गेन करे +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिडक्शन। बात आ रही समझ में कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होंगे। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाएगा। यहां पर देखिए अब इसमें ये पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्वेश्चन ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना भाई, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया Cu+2। रिड्यूसिंग एजेंट ये पहली क्लास में बता समझाया था आपको, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन होगा जिंक का, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, नोट कर लो। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिंक होगा सर। अब अपने क्वेश्चन पर आओ भाई, देखिए इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पहचानना है। बहुत सिंपल है, पहली रिएक्शन क्या कहती है यही बता देता हूं, देखो ये तो इतना सरल है कि यही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, Cl2 ये यहां पर गया, यहां पर जो है Cl2 से यहां पर क्या करा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0 से कहां गया, ये -1 में गया, 0 से कहां पर जा रहा है, -1 में जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, तो मतलब घट रहा है, इसकी वैलेंसी घटी, चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ, -1 क्रिएट हुआ इस पर। और यहां पर आप देखेंगे ये सल्फर -2 में है और ये 0 हो रहा है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकले, ये समझें पहले वाले को, ये H2S से
क्या बना, सल्फर बना। ये सल्फर बना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसकी है 0। बता रही समझ। अब 0 -2 से 0 कब होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करे, -2 इलेक्ट्रॉन रिमूवल करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 0 हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ सर, ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहां पर देखिए इसमें A है और B क्या कहता है, Cl2 से क्या बन गया, Cl2 से HCl, ये -1 ये 0, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसने, क्या करा, इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ लें, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नोट कर लें भाई इसको। अब दूसरी रिएक्शन को देखें, Fe3O4, मैं यहां अगली लाइन लिख देता हूं, Fe3O4 और क्या है, Fe3O4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 8Al, 8Al ये सॉलिड है और ये कितना ले रखा है, ये हमने ले रखा है 3। ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, Fe प्लस Al2O3 बना रहे हैं। ये बन रहा है ये 9 बन रहा है और ये कितना बन रहा है, 4 बन रहा होगा यहाँ पर। ये क्या बन रहा है, 4। अब बताओ आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचान सकते हैं, बिल्कुल सर पहचान लेंगे। Al ये बन रहा है, या +3 है, ये 0, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा, इसलिए ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर क्या है, Al है। यहां पर देखो Fe यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। यहां पर Fe की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी, 8/3। ये है 8/3 है और यहां पर इसकी क्या है, 0, तो ये यहां पर क्या हुआ, 0 हुई, मतलब घट गई। घटेगी कैसे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन हुआ। और रिड्यूस, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हो गया Fe3O4। नोट कर लें इसको भी फटाफट। एक एग्जाम्पल और है शायद इसमें, ये तो सिंपल है, Na+H2। देखो 2Na थर्ड क्या कहता है, +H2 = 2NaH बना रहा है। बताओ भाई, यहाँ 0 से यहाँ क्या है, +1 या -1, ये +1 में गया, इलेक्ट्रॉन का निकले होंगे तो ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ रही है बात। H2 0 था, -1 में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़े, सर ये रिडक्शन, ये हो गया। Na क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट अपना क्या हो गया, Na। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
हो गया H2, नोट कर लें। कर लिया? बिल्कुल कर लिया। अब देखो और है क्या, एक क्वेश्चन और है सर। अरे जस्टिफाई दैट द रिएक्शन इज 2Na + H2 is 2Na is a redox रिएक्शन। इसको जस्टिफाई करना है, कैसे करेंगे? अभी तक बताया ये सारी चीजें आपको बताई है कि सारी चीजें बताई है अभी। रिडॉक्स कैसे कैसे यहां पर जो हो रहा है 2Na किस कन्वर्ट हो रहा है 2Na प्लस 2Na प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, डेट मीन्स -2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है इससे। यही तो हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। तो ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ये सर ऑक्सीडेशन कहलाता है। दूसरा भी बताया था सारी चीजें। H2 गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है 2H-। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या ले रहा होगा इलेक्ट्रॉन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाता है। इस तरह से जस्टिफाई करना है, तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स है। कैसी लिखेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो इस प्रकार से समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बहुत सिंपल है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और ये बात आप समझ चुके हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इतनी बात आज अपने को करनी थी इसमें, और ये अब नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे नई क्लास में। जब तक आप इसे पढ़ें, नोट्स बना लें इसके, और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर कंसेप्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हम सीखेंगे, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।